हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही पढ़ाई? बिल्कुल ओके। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, इसका वीडियो ऑलरेडी एक बना चुका हूं जिसे शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें, उसके बाद ही ये वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1। बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है, आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ओके, तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If number of girls is 4 more than number of boys, find number of girls and boys. ओके, तो ले लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज को x मान लिया और नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या मान लिया जाए? y। तो क्या करें? 10 स्टूडेंट्स, तो 10 स्टूडेंट्स का मतलब कितना हो गया? x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। फिर करें नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है बॉयज से 4 ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है तो हमने गर्ल्स को क्या माना है? y। अब बॉयज को क्या माना है? x। तो कौन ज्यादा है? नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो y माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। ये आपका दूसरा इक्वेशन। ओके, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, y माइनस एक्स इक्वल टू 4 दिया हुआ है। ठीक, अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10 और a माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। यही ना? तो देखिए a हमारा है प्लस में, a हमारा है माइनस में। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये भी इक्वल है। चलो अगर सब्ट्रैक्ट करते क्या हो जाएगा? प्लस, ये क्या हो जाएगा? माइनस, ये क्या हो जाएगा? माइनस। सब्ट्रैक्ट करने में नीचे वाले का साइन बदल जाता है। अब इसे ऐड कीजिए तो कट गया, x और x मिलकर कितना हो जाएगा? 2x। 2x इक्वल टू 10 में से कितना माइनस करना है? 4। कितना हो जाएगा? 6। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 3। x 3 आ गया। अच्छा, x प्लस वाई कितना है? 10। हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 10, x 3 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7। ओके, तो इस तरीके से बॉयज 3 और गर्ल्स 7। आ गई बात समझ में? तो बॉयज का संख्या हो गया 3 और गर्ल्स का नंबर हो गया 7। ओके, तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या देख रहे हैं? 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find cost of 1 pencil and 1 pen. ओके, कि 7 पेन और 5 पेंसिल का कीमत है 50 रुपया और 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स का कीमत है 46 रुपए। तो आपको बताना है कि एक पेन और एक पेंसिल का कीमत क्या होगा। ओके, तो कॉस्ट ऑफ अ पेन कितना है? x मान लेते हैं। कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल क्या मान लिया? y। ठीक है, तो क्या कहा इसने? 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 पेन्स है तो क्या हो जाएगा? 7x प्लस 5y इक्वल टू कितना है? 50। और दूसरा क्या कहा इसने? 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 46। ओके, ये आपका इक्वेशन बन चुका है। अब यहां दो मेथड हम लगाते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो अगर इस तरह के कैलकुलेशन आप सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो उसका लेंथ ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह के कैलकुलेशन को ध्यान रखना है, किससे करें? एलिमिनेशन से करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो क्या सिखाया था? 7x प्लस 5y इक्वल टू 50, 5x प्लस
7y इक्वल टू 46। क्या करना है कि दूसरे इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है उसे पहले को और पहले इक्वेशन वाले से दूसरे को, यानी कि इसको 5 से कर दिया और इसको 7 से कर दिया मल्टीप्लाई। ओके, अब जो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन को करेंगे तो 7 5 जा 35x प्लस 5 5 जा 25y प्लस 50 को 5 से करें तो कितना हो जाएगा 250, और ये 7 5 जा 35x और 7 7 जा 49, y इक्वल टू 7 6 जा कितना होता है 42, 6 आ गया, 7 6 जा 42 और 7 4 जा 28 और 4 28 एंड 4 32 हो गए, माइनस माइनस माइनस। ओके, तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से अगर हम इसको माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा -24y, यही ना, और इसमें से इसको किया तो कितना हो जाएगा बताइए -72 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया 3, 24 3 जा 72, y का वैल्यू 3 आ गया। अब क्या सिखाया था, y का वैल्यू फर्स्ट और सेकंड किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 7x प्लस 5 इंटू 3 इक्वल टू 50, तो 7x प्लस 15 इक्वल टू 50, तो 7x इक्वल टू ले जाएगा तो क्या हो जाएगा 35, तो x का वैल्यू कितना हो गया 7। ओके, तो y का वैल्यू 3 आ गया और x का वैल्यू 7 आ गया। x हमने किसको माना है कॉस्ट ऑफ अ पेन, तो क्या हो गया कॉस्ट ऑफ अ पेन कितना है ₹7 एंड कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल कितना हो गया ₹3। एक पेन का कीमत 7 रुपया हो गया और एक पेंसिल का कीमत 3। बिल्कुल, तो पहले जो भी स्टेटमेंट दे रखा है उसे पढ़ करके इक्वेशन बनाना है और फिर उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का 2 मेथड स्पेशली आपको बता चुका हूं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपको इजी लगता है उस तरीके से इसमें कर देना। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident, कि एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट लाइन है। तो अलग अलग सिचुएशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं वीडियो 1 में, अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लें। ओके, उससे बिल्कुल क्लियर कट पता चल जाएगा कि कौन सा लाइन इंटरसेक्टिंग होता है, कौन सा लाइन पैरेलल होता है और कौन सा लाइन कोइंसिडेंट होता है। ओके, चलिए फिलहाल हम इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बेटा, तो a1/a2 बताइए क्या हो जाएगा 5/7 है ना, b1/b2 कितना हो गया -4/6 कितना हो गया -2/3। तो क्या देख रहे हैं यही दोनों इक्वल नहीं आया, तो लिख देंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इक्वल नहीं है, तो जब इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे बोलिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन या इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, जो भी दिया लिख दीजिए इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ओके, सेकंड देखिए a1/a2 इक्वल टू 9/18 कितना होता है 1/2, b1/b2 3/6 कितना हो गया 1/2, और c1/c2 कितना है 12/24 कितना आया 1/2।
ओके, इसमें तीनों के तीनों इक्वल है, तो क्या हो जाएगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। कैसा लाइन होता है बोलिए, एक लाइन के ऊपर चढ़ के दूसरा लाइन चला जाता है, यानी कि क्या बोलेंगे कोइंसिडेंट। मेनी सॉल्यूशंस, इसे कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, ओवरलैप करके चला जाता है दूसरा लाइन। ओके, तीसरे केस में देखते हैं a1 अपॉन a2 कितना हो गया 6/2, कितना होगा 3। b1 अपॉन b2 कितना आया -3/-1, कितना आ गया 3। c1 अपॉन c2 कितना है 10/9। ओके, तो a1 अपॉन a2 3 आ गया, b1 अपॉन b2 3 आ गया, लेकिन c1 अपॉन c2 कितना है 10/9 है, ये इक्वल नहीं है, तो क्या बन गया a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इक्वल नहीं है, तो जब इक्वल नहीं होगा तो क्या बोलेंगे इसे पैरेलल लाइंस। क्या होता है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, इसको क्लियर, ये हमारा पैरेलल लाइन आ जाएगा। ठीक, तो ये तीन सिचुएशन होता है कि a1 अपॉन a2 निकालना है, b1 अपॉन b2 निकालना है, c1 अपॉन c2 निकालना है, और वहां हमें देख लेना है कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो तो क्या बोलेंगे इंटरसेक्ट कर रहा है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो क्या बोल देंगे कैसा लाइन है पैरेलल लाइन है। और अगर तीनों के तीनों इक्वल है तो क्या बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट किसको कहते हैं वैसा इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन होता है। अब सॉल्यूशन होता है का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन होता है का मतलब हो गया या तो यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन को भी कंसिस्टेंट कहते हैं और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन को भी कंसिस्टेंट कहते हैं। और इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, यानी कि लाइन कैसा चला गया पैरेलल लाइन चला गया। ओके, तो चेक करते हैं किस तरह के सिचुएशन है इसके सॉल्यूशंस है। तो बेटा पहले जैसा ही करना है a1 अपॉन a2 3/2 और b1 अपॉन b2 क्या हो गया 2/-3, दोनों तो इक्वल नहीं आया, तो क्या लिख देंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो क्या बन गया है कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे इसे कंसिस्टेंट, यानी कि इसका सॉल्यूशन हो सकता है, ये कंसिस्टेंट हमारा आ गया। और सॉल्यूशन कैसा होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा, बट यहां सिर्फ पूछा है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। उसी तरह से a1 अपॉन a2 कितना हो गया 2/4, b1 अपॉन b2 कितना हो गया -3/-6 कितना आया 1/2। 2/4 को हम लोग क्या लिख दे 1/2 लिख दे, ठीक है, ये भी 1/2 आ गया। फिर c1 अपॉन c2 कितना आ जाएगा 8/9, यही ना। तो क्या आया a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, यही ना दे रहा है रिजल्ट। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यही आया है। तो बताइए कैसा हो गया है, ये पैरेलल लाइन चला जाएगा तो ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। सेकेंड क्या बन जाएगा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा इनकंसिस्टेंट हो गया क्योंकि पैरेलल लाइन शो करेगा। उसी तरह से इसको देखते हैं a1/a2, a1 कितना है 3/2 और a2 कितना है 9, तो कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 1/9, पलट के नीचे आ जाएगा। तो क्या आ गया
3 3 जा 9 कट जाएगा तो 1/6 आ जाएगा। ठीक, फिर b1/b2 बताइए क्या है, 5/3 है ना, और b2 कितना है 10 -10 है, तो क्या हो जाएगा 5/3 इंटू -1/10, तो 3 2 जा क्या 5 2 जा कितना हो गया 10 हो गया, तो -1/5 2 जा 10, तो -1/6 आया। अब जरा देखिए ये 1/6 आया था, ये -1/6 आ गया ना, तो क्या बन गया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या बोलेंगे कंसिस्टेंट हो गया। कंसिस्टेंट, ओके। अब आप एक चीज देखो, कॉन्सेप्ट यहां ध्यान रखोगे हमेशा, a/b/c दिया हुआ है, तो c के नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 है तो क्या हो जाएगा a/b, और ये क्या है डिवीजन में है ना, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं c/1, कुछ नहीं तो 1 है, इसको अगर हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा a/b इंटू 1/c, तो याद रखिएगा a/b/c है तो a ऊपर आ जाएगा और नीचे bc आ जाएगा, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, हमेशा रखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि a/b/c/d हो तो क्या बन जाता है a/b इंटू d/c, ये ऊपर वाला नीचे रह जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ओके। तो ये बातें हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा, क्लियर। चलिए अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या कर रहा है। फोर्थ पार्ट है a1/a2, बताइए क्या हो जाएगा 5/-10 इक्वल टू क्या बना -1/2, b1/b2, b1/b2 कितना आया -3/6 -1/2, c1/c2 कितना आया 11/-22 -1/2। अब जरा देखिए इसमें तीनों के तीनों इक्वल आ गया ना, तो तीनों के तीनों इक्वल आ गया तो क्या लिख देंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये तीनों इक्वल आ जाए, तो तीनों इक्वल आ जाए तो क्या सिखाया था इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो मेनी सॉल्यूशंस तो है, तो मेनी सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे कंसिस्टेंट, तो ये बन गया कंसिस्टेंट। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही दिखाना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं a1/a2 कितना हो जाएगा 4/3/2, फिर से उसी तरह का सिचुएशन क्रिएट होगा, तो क्या हो गया 4/3 इंटू 1/2 होगा, 1 पलट के ऊपर चला गया तो 2 2 जा 4 कट गया तो कितना आ गया 2/3, फिर b1/b2 कितना है जी 2/3 है ही, फिर c1/c2 कितना है 8/12, 8/12 4 2 जा 8 4 3 जा 12, 2/3 2/3 2/3 देख रहे हैं ए और ए तीनों बराबर आ गया, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है ना। तीनों अगर इक्वल आ गया तो क्या नाम देंगे तीनों इक्वल को, कैसा हो जाता है कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे और बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे तो क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट अगली बात समझ में कि जहां भी पूछता है कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है तो दिमाग में एक ही चीज रखना भाई कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है जिसका वैल्यू आ सकता है, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है जिसका वैल्यू नहीं आएगा, तो किसका वैल्यू आएगा यूनिक सॉल्यूशन का वैल्यू आ सकता है और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का वैल्यू आ सकता है, नहीं किसका आएगा तो नो सॉल्यूशन का वैल्यू नहीं आएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, नो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं ऑलरेडी आप जानते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ओके। तो इस तरीके से इसको बना लेना है। आगे बात समझ में, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस अगले वीडियो में करेंगे, तब तक आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए
और हाँ, वीडियो को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, जरूर शेयर करें वीडियो को। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें। ओके, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वो भी इस चीज से बेनिफिट उठाए और आप भी उनके आगे बढ़ने में हिस्सेदारी बने। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।